हेलो रिपॉन रघुर गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग बिहार बीपीएससी टीआरई 3.0 और टीआरई 4.0 से रिलेटेड एनसीईआरटी और एसईआरटी साइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इन सभी को भी हम कवर करेंगे। तो गाइस, आप क्लास को अंत देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीचे कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं जो कि आपका 1 नंबर में दिया गया है बकरी, 2 नंबर में दिया गया है मनुष्य, 3 नंबर में है कॉकरोच है और 4 नंबर में क्या है, चील है। बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा जानवर सर्वाहारी जोड़ी बनाता है। हमें बताना है कि इनमें से सर्वाहारी कौन से हैं। तो सर्वाहारी किसे कहा जाता है? तो ऐसे जानवर जो आपके साग सब्जी घास फूस भी खाते हैं और साथ ही साथ आपके मांस भी खाते हैं, उसी को हम सर्वाहारी कहते हैं। ऑप्शन ए में है बकरी। तो बकरी हम जानते हैं शाकाहारी है, केवल यह घास खाती है। उसके बाद 2 नंबर में मनुष्य है, तो मनुष्य आपका सर्वाहारी होगा, मनुष्य आपका सर्वाहारी होगा। उसके बाद बात करें 3 नंबर में कॉकरोच दिया है, कॉकरोच जो है यह भी आपका सर्वाहारी होता है। उसके बाद बात करें ऑप्शन नंबर 4 में, तो चील क्या है, चील ये आपका मांस खाता है, तो यह आपका मांसाहारी है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? 2 और 3 नंबर क्या है, सही आंसर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो इसमें से सर्वाहारी हमें चूज करना था, तो कॉकरोच और मनुष्य ये दोनों आपके सर्वाहारी हैं। आप ध्यान रखेंगे कॉकरोच क्या है, सर्वाहारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मधुमक्खी शहद बनाती है, मधुमक्खी शहद बनाती है तो किससे बनाती है यह हमें बताना है। तो ऑप्शन 1 में दिया है पराग से, ऑप्शन नंबर 2 में है पंखुड़ियों से, ऑप्शन नंबर 3 में है फूल से, ऑप्शन नंबर 4 में आपका है कली से। तो जो आपकी मधुमक्खी होती है ये आपके जो शहद बनाती है ये आपका फूलों से बनाती है। फूलों के रस को चूस कर क्या करती है, शहद का निर्माण करती है। तो 3 नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। और ध्यान रखेंगे बिहार का जो आपका मुजफ्फरपुर जिला है यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा मधुमक्खी पालन किया जाता है। और मधुमक्खी पालन करने का सही समय क्या होता है? तो मधुमक्खी पालन करने का हम समय की बात करें तो यह आपका होता है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक होता है। एक प्रश्न और यहाँ पे बनता है कि मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी पालन यह आपका कहलाता है एपी कल्चर कहलाता है। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो इससे आपका एपी कल्चर कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने 3 से 4 क्वेश्चन को देखा, इन सभी को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं। यहाँ पे भी कुछ जानवर के नाम दिए गए हैं। 1 नंबर में है गाय है, 2 नंबर में क्या है, भेड़ है, 3 नंबर में आपका घोड़ा है, उसके बाद 4 नंबर में क्या है, बैल है। हमें बताना है कि उपरोक्त में से कौन मनुष्य के लिए दूध का स्रोत है। मनुष्य के लिए दूध का स्रोत कौन सा है यह हमें बताना है। तो गाय आपका मनुष्य के लिए क्या है, दूध का स्रोत है। 2 नंबर में भेड़ है, भेड़ से भी हमें दूध प्राप्त होता है। घोड़ा से हमें दूध की प्राप्ति नहीं होती है और बैल से भी नहीं होता है। तो हमारा सही आंसर होगा 1 और 2। 1 और 2 कहाँ पे दिया है, यह आपका सेकेंड नंबर में दिया है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो आपका गाय और भेड़ है। और ध्यान रखेंगे भेड़ से हमें दूध भी प्राप्त होता है और आपका भेड़ से हमें ऊन की भी प्राप्ति होती है। भेड़ से ऊन की भी प्राप्ति होती है, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे खाद्य पौधों की सूची दी गई है। अब देखिए खाद्य पौधों की सूची दी गई है। 1 नंबर में केला है, 2 नंबर में दिया गया है कद्दू, 3 नंबर में है भिंडी, 4 नंबर में क्या है, बैंगन है। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि पौधों के किस जोड़े में 2 या 2 से अधिक खाने योग्य भाग होते हैं। हमें बताना है कि पौधे का कौन सा भाग है
कौन सा ऐसा जोड़ा है जिसमें हम दो या दो से अधिक भागों को खाते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर एक में क्या है, केला। तो केला का हम एक से अधिक भाग को खाते हैं। केला का हम फल भी खाते हैं। उसके बाद बात करें तो केला का हम क्या खाते हैं, उसका फूल भी खाते हैं, तना भी खाते हैं। उसी तरह कद्दू का हम फूल भी खाते हैं और आपका फल भी खाते हैं। तो एक नंबर भी आपका होगा आंसर, दो नंबर कद्दू भी होगा, तीन नंबर भिंडी है, भिंडी में केवल हम इसका फल ही खाते हैं। बैंगन में भी केवल हम इसका फल खाते हैं, दूसरा चीज़ इसमें नहीं खाते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, एक और दो, ये हमारा सही आंसर होगा जो कि आपका एक नंबर में दिया है। आप ध्यान रखेंगे केला का, कद्दू का हम एक से अधिक भाग का सेवन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके 6 to 10 अभी आज हम जो कवर कर रहे हैं यह आपका क्लास 6 का आपका क्या है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी का क्वेश्चन है। एक एक करके हम लो लेवल से हाई लेवल तक 6 से लेकर और आपका 10 तक के जितने भी आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों के क्वेश्चंस हैं इन सभी को हम कवर करेंगे। तो आप क्लास को डेली देखें। डेली आपका क्लास प्रत्येक दिन आपका दोपहर में 2:30 से आपका क्लास क्या होगा, अपलोड होगा, जिसे आप जरूर वॉच करें। यहाँ से आपका 100% एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों के क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, केले के पौधे का वह भाग जो भोजन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है, यह हमें बताना है। केले का वह कौन सा भाग है जिसका प्रयोग हम भोजन के रूप में नहीं करते हैं, यह हमें बताना है। देखिए केले का हम फूल खाते हैं, फल भी खाते हैं और इसका तना भी हम खाते हैं, जड़ नहीं खाते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। केले का जो आपका जड़ होता है इसको हम आपका भोजन के रूप में यूज़ नहीं करते हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जो आपका केला होता है यह किस प्रजाति से आता है, तो केला जो आपका है यह आपका मूसा जाति से आता है। किस जाति से आता है, तो केला आपका मूसा जाति से आता है, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पदों के प्रत्येक सेट को पढ़ें और विषम सेट की पहचान करना है। हमें क्या करना है, जो डिफरेंट सेट है उसको चूज करना है। एक नंबर में क्या है, एक नंबर में आपका गाय है, गाय से ही हमें दूध मिलता है और दूध से ही हमें मक्खन मिलता है, तो आपका यह क्या है, सही सेट है। दो नंबर में है मुर्गी, मुर्गी से हमें मांस मिलता है, मुर्गी से ही हमें अंडा भी मिलता है। तीन नंबर में है बकरी, बकरी से हमें दूध मिलता है, बकरी से हमें मांस भी मिलता है। चार नंबर में है पौधा, पौधा से हमें सब्जी मिलता है, पौधा से हमें छाछ नहीं मिलता है, छाछ तो हमें दूध दही से प्राप्त होता है। तो यह क्या है, यह आपका डिफरेंट है, हमें डिफरेंट वाला ही चूज करना था। तो 4 नंबर ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक है, हमें बताना है कि भोजन के मुख्य पोषक कौन कौन से हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होता है, वसा होता है, उसके बाद विटामिन होता है, खनिज होता है, फाइबर होते हैं, ये सभी आपके भोजन के मुख्य पोषक होते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होता है। कार्बोहाइड्रेट हमें बताना है किस रूप में होता है। तो कार्बोहाइड्रेट यह आपका मंड के रूप में भी होता है और आपका शर्करा के रूप में भी होता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। एक और दो दोनों क्या है, यहाँ पे सही है। और ध्यान रखेंगे कार्बोहाइड्रेट से हमें तत्काल ऊर्जा प्राप्त होता है। तत्काल ऊर्जा लेना हो तो हम किसका सेवन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर वर्धक पोषक किसे कहा जाता है। शरीर वर्धक पोषक किसे कहते हैं, तो ऑप्शन ए में आपका वसा दिया है, उसके बाद 2 नंबर ऑप्शन में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, 3 नंबर में प्रोटीन है, 4 नंबर में क्या है, विटामिन है। तो ध्यान रखेंगे प्रोटीन को आपका शरीर वर्धक पोषक कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे प्रोटीन से होता है, प्रोटीन आपका अमीनो एसिड का बना होता है, किससे बनता है, तो प्रोटीन आपका अमीनो एसिड से बनता है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से होने वाला विकार है।
हमें बताना है विटामिन ए की कमी से क्या होता है। तो देखिए विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो इससे आपका दृष्टिहीनता होता है। क्या होता है? दृष्टिहीनता होता है, या इसे हम रतौंधी भी कह सकते हैं। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है, या इसे दृष्टिहीनता भी कहते हैं। इसमें देखने में प्रॉब्लम होता है। वहीं पूछा जाए विटामिन ए जो है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो विटामिन ए इसका वैज्ञानिक नाम आपका रेटिनॉल है। क्या है? तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है। और ध्यान रखेंगे विटामिन ए जो है यह सबसे ज़्यादा आपका गाजर में पाया जाता है। गाजर में हमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में लौह की कमी से होने वाला विकार है। हमें बताना है कि शरीर में लोहे की कमी हो जाए तो इससे कौन सा रोग होता है। तो देखिए ऑप्शन ए में स्कर्वी है। स्कर्वी आपका विटामिन सी की कमी से होता है। उसके बाद बात करें अरक्तता की, तो अरक्तता जो है यह आपका लोहे की कमी के कारण ही होता है। तो हमारा आंसर सही क्या होगा? 2 नंबर हमारा सही आंसर है कि शरीर में लौह की कमी से आपका अरक्तता होता है। रिकेट्स की बात करें तो रिकेट्स आपका विटामिन डी की कमी से होता है। आप इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विटामिन ए का मुख्य स्रोत है। हमें बताना है विटामिन ए का इनमें से कौन स्रोत है। तो ऐसे हम जानते हैं कि विटामिन ए का स्रोत क्या है? गाजर है। गाजर आपका सबसे बेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पे तो गाजर नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन ए में यहाँ पे है चावल है, उसके बाद टमाटर है, मछली है, पपीता है। तो इन चारों में से ही हमें क्या करना है? चूज करना है। तो इसमें से आपका विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या हो जाएगा? पपीता होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या है? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रोटीन का मुख्य स्रोत नहीं है। हमें बताना है कि प्रोटीन का स्रोत कौन सा नहीं है। तो देखिए मछली, पनीर, दाल, इन तीनों में आपका प्रोटीन मिलता है, लेकिन गाजर में आपका प्रोटीन नहीं पाया जाता है। गाजर में आपका विटामिन पाया जाता है। कौन सा विटामिन? विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वसा का मुख्य स्रोत नहीं है। हमें बताना है इनमें से कौन सा आपका वसा का स्रोत नहीं है। तो देखिए मूंगफली क्या है? ये आपका वसा का स्रोत है। अंडा भी क्या है? वसा का स्रोत है। वसा किस में पाया जाता है? जितना भी आपका तैलीय चीज़ होता है, इसमें आपका तेल वाला चीज़ होता है, इसमें क्या होता है? वसा होता है। मक्खन में तो आपका वसा होगा ही। गाजर में वसा नहीं पाया जाता है। गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ आहारीय फाइबर प्रदान नहीं करते हैं। अब देखिए बात करते हैं हम आहारीय फाइबर का। तो आहारीय फाइबर ये आपके रेशेदार साग सब्जियों में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? तो रेशेदार जो आपके साग सब्जी हैं इसमें आहारीय रेशे पाए जाते हैं। तो देखिए साबुत अनाज जो आपका रेशेदार अनाज है इसमें पाया जाएगा, साबुत दाल में भी पाया जाएगा, फल और सब्जी में पाया जाएगा, लेकिन दूध में तो रेशा नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, प्रोटीन का निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत दूसरों से भिन्न है। हमें बताना है कि प्रोटीन का कौन सा ऐसा स्रोत है जो दूसरा से भिन्न है। तो देखिए ऑप्शन 1 में है मटर, 2 में है चना, 3 में है सोयाबीन, 4 में क्या है? पनीर है। तो देखिए मटर, चना और सोयाबीन ये सभी क्या है? आपके पौधे से प्राप्त होते हैं। पनीर तो हमें क्या होता है? दूध से प्राप्त होता है। तो 4 नंबर ऑप्शन क्या होगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दूध में मौजूद नहीं होता है। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूध में देखिए दूध में आपका प्रोटीन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है, लेकिन दूध में आपका विटामिन सी नहीं पाया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों को पढ़ें। 1 नंबर में गेहूं है, 2 नंबर में घी है, 3 नंबर में आयोडीन युक्त नमक है और 4 नंबर में क्या है? पालक है।
हमसे पूछा गया है कि उपरोक्त में से कौन से खाद्य पदार्थ ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ है। इनमें से कौन सा आपका ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ है, यह हमें बताना है। देखिए, ऊर्जा हमें मिलता है किससे? कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। और किससे मिलता है? और हमें मिलता है वसा से मिलता है। तो इन दोनों के जो स्रोत होंगे वही हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। तो गेहूं में कार्बोहाइड्रेट मिलता है और घी में क्या मिलता है? वसा मिलता है। तो यही हमारा सही आंसर होगा। और 1 और 2 जो आपका ऑप्शन 3 नंबर है इसमें दिया है, तो यही हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है? तो पोषक तत्व इसमें से कौन प्रदान नहीं करेगा, यह हमें बताना है। तो दूध से तो पोषक तत्व मिलता है, संतरा से भी मिलेगा, टमाटर से भी मिलेगा, पानी से हमें कोई पोषक तत्व नहीं मिलता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पहेली अपनी सहेली को पौधे के रेशों से बना एक उपहार देना चाहती है। पौधे की रेशों से बना क्या देना चाहती है? उपहार। तो वह निम्न में से किसे चुनेगी? जूट बैग को चुनेगी, ऊनी शॉल को चुनेगी, रेशम साड़ी को चुनेगी या नायलॉन दुपट्टा को चुनेगी? तो देखिए, पौधे से बना बताना है, तो पौधे से तो आपका ऊन नहीं बनता है, उसके बाद रेशम भी नहीं होगा, नायलॉन भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या देगी? जूट का बैग देगी। जूट क्या होता है? जूट आपका जो होता है यह हमें पौधे से प्राप्त होता है। तो 1 नंबर ऑप्शन जो है यह हमारा सही आंसर है। तो इस तरह आज के क्लास में हमने एनसीईआरटी और एससीईआरटी का जो क्लास 6 है इसका हमने टॉप 20 आपके साइंस के क्वेश्चंस का डिस्कस किया है। तो आपको क्लास पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।